अर्थशास्त्री ईडे के विचार में लिखित संपत्तियों के अतिरिक्त अन्य अलिखित संपत्तियां भी होती हैं, जिनके कारण व्यवसाय को साधारण लाभ से अधिक लाभ होता है। यह अधिक लाभ सभी लिखित एवं अलिखित संपत्तियों के सामूहिक योगदान का फल है, अतः इन्होंने ख्याति को संगठन का फल माना है। लेखांकन अवधारणा। लेखांकन में ख्याति की प्रकृति, स्वरूप एवं विचार का महत्व नहीं, वरन इसकी विद्यमानता एवं मूल्य का महत्व है। यदि व्यवसाय को बेचने पर अधिक मूल्य प्राप्त हो और व्यवसाय में साधारण लाभ से अधिक लाभ हो रहे हैं, तो इसे लेखांकन की दृष्टि से ख्याति माना जाता है। लेखापालकों की दृष्टि से जब तक ख्याति का कोई विक्रय मूल्य ना हो, तब तक ख्याति का कोई महत्व नहीं है। ख्याति का मूल्यांकन। लेखाकर्म में ख्याति का महत्व तभी है जबकि ख्याति का कोई मूल्य हो। जब तक ख्याति के लिए कोई राशि ना दी जाती है और ना ली जाती है, तब तक इसका लेखा हो ही नहीं सकता, क्योंकि लेखाकर्म में लेखे तभी होंगे जबकि कोई सौदा हो। ख्याति का मूल्य निर्धारित होने पर ही इसके संबंध में लेखे किए जा सकते हैं। जब किसी व्यवसाय को क्रय करते समय संपत्तियों के मूल्य के अतिरिक्त कुछ और राशि देनी पड़ती है, तो इस अधिक राशि को ख्याति का मूल्य माना जाता है। जिस राशि के उपलक्ष्य में कुछ भी प्राप्त ना हो, फिर भी क्रेता संघर्ष उसे देने के लिए तैयार हो, तो इससे यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि वह इस राशि को इसलिए देना चाहता है कि भविष्य में उसे साधारण लाभों से अधिक लाभ प्राप्त होने की आशा है। इसी लाभ के सहारे वह ख्याति का मूल्यांकन करता है। विक्रेता यह अनुमान लगाता है कि व्यवसाय को बेचने से भविष्य में न प्राप्त होने वाले लाभ से उसे कितनी क्षति होगी तथा व्यवसाय को बेचने से मिलने वाली राशि का प्रयोग अन्य लाभ से करने में उसे क्या लाभ होगा। इन तथ्यों को ध्यान में रखकर वह ख्याति का मूल्य निर्धारित करता है। क्रेता व्यवसाय की शुद्ध संपत्तियों का मूल्य ज्ञात करने के बाद यह अनुमान लगाता है कि भविष्य में उसे कितना अतिरिक्त लाभ प्राप्त होगा और इसके लिए जो अतिरिक्त मूल्य उससे मांगा जा रहा है वह कहाँ तक उचित है। यदि वह समझता है कि जो मूल्य ख्याति के लिए वह इस समय दे रहा है उसकी उपयोगिता उस समय के लिए उस लाभ से कम है जो उस व्यापार के क्रय करने से प्राप्त होगा, तो वह ख्याति की राशि को देने के लिए तैयार हो जाता है। ख्याति के मूल्यांकन पर प्रभाव डालने वाले तथ्य या घटक। उपयुक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि विक्रेता एवं क्रेता दोनों ही भविष्य के लाभों को ख्याति के मूल्यांकन का आधार बनाते हैं, परंतु वास्तव में इसके अतिरिक्त अन्य बहुत से तथ्य हैं जिनका विचार ख्याति के मूल्यांकन के समय किया जाता है। इनमें से प्रमुख तथ्यों का वर्णन नीचे किया गया है। आंतरिक तथ्य। आंतरिक तथ्यों के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं। ख्याति को बनाने में किए गए व्यय। लगातार ख्याति वृद्धि के लिए किए गए व्ययों द्वारा ख्याति बढ़ती है। प्रबंध पर किया गया व्यय। यदि प्रबंध पर विशेष प्रकार के व्यय किए गए हैं और व्यापार क्रय किए जाने के पश्चात नए क्रेता की योग्यता एवं क्षमता के कारण इन व्ययों के कम होने की आशा है, तो लाभ बढ़ेंगे और अधिक लाभ होने पर ख्याति का अधिक मूल्य होगा। यदि क्रेता का यह समझता है कि प्रबंध के वर्तमान व्ययों के अतिरिक्त कुछ अन्य व्यय भी हैं तो उसे करने पड़ेंगे और उनकी तुलना में लाभ में कोई वृद्धि नहीं होगी, तो लाभ कम हो जाएंगे, अतः ख्याति का मूल्य भी कम हो जाएगा। पूंजी का प्रयोग। कितनी पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी यह तथ्य ख्याति के मूल्यांकन में एक विशेष महत्व रखता है। यदि अनुमानित लाभ प्राप्त करने के लिए लाभों की तुलना में अत्यधिक पूंजी लगानी पड़ेगी तो ख्याति का मूल्य कम होगा, और यदि कम पूंजी लगाकर ही अधिक लाभ प्राप्त किए जा सकते हैं तो ख्याति का मूल्य अधिक होता है। पेटेंट या ट्रेडमार्क का प्रयोग। यदि विक्रेता कंपनी के पास कोई ऐसा ट्रेडमार्क या पेटेंट है जिसके आधार पर वह ख्याति का मूल्य निर्धारित करता है, तो क्रेता को यह देखना पड़ता है कि इस पेटेंट या ट्रेडमार्क का प्रयोग भविष्य में कितने वर्षों तक किया जा सकता है। जितने ही अधिक वर्षों तक इनके प्रयोग करने का अधिकार हो, ख्याति का मूल्य उतना ही अधिक होगा। व्यवसाय में जोखिम। यदि व्यवसाय में जोखिम कम है तो ख्याति का मूल्य उन व्यवसायों की तुलना में अधिक होता है जिनमें जोखिम अधिक होती है। अच्छी किस्म की माल का निर्माण। यदि अच्छी किस्म के माल के निर्माण का प्रयत्न किया जाता है तो ख्याति बढ़ती है।
लाभ, यदि व्यवसाय में अधिक लाभ उपार्जन होता है तो इसकी ख्याति अधिक होगी।